माँ, राम जी ने रावण को क्यों मारा? क्या आपको नहीं लगता कि जब आप अपने बच्चों की उम्र के थे तो आपको इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी? तो हम अपने बच्चों को जानकारी क्यों नहीं दे रहे? हमें ज़रूर देनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा व्लॉग है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के, और अगर आप पेरेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्लॉग को पूरा देखिए, पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं व्लॉग। चलो चलो बच्चों, घूमने चलते हैं, दशहरा देखेंगे, रावण दहन देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। चलो चलो तैयार हो जाओ फटाफट से। अब हम देखने जाएंगे रावण, बहुत बड़ा वाला। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या देखने के लिए जा रहे हैं हम लोग? रावण। रावण। रावण क्या देखने जा रहे हैं बताओ? रावण। चलो चलते हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं क्या रावण देखने। रावण दहन देखने के लिए। रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय हनुमान। मजा आया ना? कि बहुत मजा आया। कितना मजा आया ना? ओ कितना बड़ा पुतला था रावण का ना। तो चलो अब चेंज कर लेते हैं। रावण क्यों चलाते हो? रावण। माँ, राम जी ने रावण को क्यों मारा? तुम्हें नहीं पता? नहीं। माँ, दशहरा क्यों मनाते हैं? और राम जी ने रावण को क्यों मारा? बेटा वो गंदा था, रावण गंदा था। तो ऐसे तो माँ, मेरी क्लास में भी बहुत सारे गंदे बच्चे हैं, तो क्या मैं उनको मार दूं? No, sir! नहीं, किसी को मारना गंदी बात होती है। तो क्या माँ, राम जी गंदे No, थे? sir! राम जी अच्छे थे। माँ, Freeze! राम जी वन में क्यों चले गए थे? ये सिचुएशन आजकल बहुत कॉमन है। इस कारण इसके बहुत सारे हैं, क्योंकि पहले पेरेंट्स की चॉइस और बच्चों की चॉइस सेम होती थी। जब टीवी में रामायण आता था तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पेरेंट्स देख रहे हैं, बच्चे नहीं देख रहे हैं, पेरेंट्स और बच्चे सब मिलके वही देखा करते थे। आजकल बच्चों की चॉइस अलग है, पेरेंट्स की चॉइस अलग है। हम लोग अपने बच्चों से कहते तो हैं कि रामायण देखो, ये सीरियल अच्छा है, देखो, हमें देखना चाहिए, लेकिन हम उनके साथ नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हम वो देख चुके हैं और हमें लगता है क्या हम बार बार वही देखें वही देखें वही देखें। हम वो वही देख देख के बड़े हुए हैं, तो अब हमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और जब हम इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो बच्चों को तो वो बोरिंग लगेगा ही। बच्चों को बोरिंग लगता है, और बच्चे अपने बस वही कार्टून्स, कॉमिक्स, वेस्टर्न मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, एक्शन मूवीज़ और ये सब देखना पसंद करते हैं। बच्चे जी रहे हैं सुपर हीरोज़ में आजकल, लेकिन हमें बच्चों को ये ज़रूर सिखाना चाहिए। और जब बच्चे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछते भी हैं तो हम हमेशा उनको शॉर्टकट में जवाब देते हैं। जैसे कि बच्चे पूछते हम कहेंगे रावण गंदा था, रावण ने राम जी को परेशान किया था, इस तरह के हम हमेशा उनको शॉर्टकट्स बताते हैं। क्यों? और इसका नतीजा क्या होता है, कभी कभी हम शॉर्टकट्स में बच्चों को समझाते हैं ना कि रावण गंदा था, उसने राम जी को परेशान किया था, तो उसका बल्कि हमें बच्चे गलत मतलब निकाल लेते हैं और गलत नतीजा देखने को मिलता है। हम कभी नहीं कहते कि रावण अधर्मी था, रावण पापी था, रावण ने सीता का अपहरण किया था। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि बच्चों को ये टर्म्स एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, या फिर हमें लगता है कि बच्चे अभी उतने बड़े नहीं हैं कि वो इन टर्म्स को समझ पाएँ। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें बच्चों को ये सब चीज़ें ज़रूर बतानी चाहिए, एक्सप्लेन करनी चाहिए, और ये उनके लिए एक नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप उनको ये सब चीज़ें ज़रूर बताएं। बच्चों को छोटे छोटे पार्ट्स में रामायण की स्टोरी सुनाइए। जब आप खाली बैठे हैं, आप लेटने आए हैं, बेड पे सो रहे हैं, तब तुरंत तो लेटते हुए हम लोग सोने जाते हैं, थोड़ी देर जगते हैं, तो तब तक बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ बताइए रामायण की, कि बहुत छोटी छोटी स्टोरी बना सकते हैं कि राम की हनुमान जी की दोस्ती कैसे हुई, लक्ष्मण रेखा क्या होती है। एक दिन मेरे बच्चे ने पूछा कि माँ लक्ष्मण रेखा क्या होती है। तो ऐसे बहुत सारे मन में उनके में जिज्ञासा होती है।
एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि राम जी सीता जी की बात मानकर हिरण के पीछे भागे। तो बच्चों ने मुझसे पूछा कि हिरण के पीछे क्यों भागे। तो ये सब चीज़ें छोटे छोटे पार्ट्स में बच्चों को बताइए, बच्चों को ज़रूर समझ में आएगा। क्या आपको नहीं लगता कि जब आप अपने बच्चों की उम्र के थे तब आपको इन सब के बारे में अपने बच्चों से ज़्यादा जानकारी थी? तब तो इतने सारे ऑप्शंस भी नहीं थे समझाने के लिए, ना ही इतनी सारी सुविधाएं थी। आजकल तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं समझाने के लिए, सुविधाएं हैं। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारे कार्टून्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोज़ के जरिए आप उनको समझा सकते हैं, कार्टून्स दिखा सकते हैं, स्टोरीज सुना सकते हैं। बच्चों को इस तरह की कॉमिक्स पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, इस तरह के कार्टून्स देखने के लिए भी आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। अब पिछले केबीसी की बात कर लीजिए। पिछली बार केबीसी में लास्ट ईयर जो लास्ट सेशन आया था शायद, उसमें सोनाक्षी सिन्हा को वो एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाई थी। रामायण का ही क्वेश्चन था, शायद क्वेश्चन था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लेने गए। तो उनके लिए इसको कितना ट्रोल किया गया। तो सोनाक्षी सिन्हा तक क्यों जाते हैं? क्या हमारे बच्चों को पता है? ऐसे ही वो बड़े हो जाएंगे और उनको भी नहीं पता होगा। तो इसलिए अपने बच्चों को ज़रूर छोटी छोटी चीज़ें रामायण की ज़रूर बताइए, सिखाइए, ताकि कल को उनसे भी कोई इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो उन्हें आ ना करना पड़े और वो इसका अच्छे से जवाब दे सकें। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे सिलेबस में, स्कूल का जो सिलेबस था उसमें भी कुछ इस तरह के पार्ट्स, इस तरह की स्टोरीज या फिर इस तरह की बुक जो थी वो शामिल हुआ करती थी हमारे सिलेबस में। लेकिन आजकल हमारे सिलेबस से सब चीज़ें बिल्कुल गायब हो गई हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमारे जो एपिक्स है, जैसे कि रामायण है या फिर हमारी जो ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, इन सब की स्टडी कराई जाती है, स्टूडेंट्स को सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम से सब चीज़ें बिल्कुल गायब हो गई हैं। तो बच्चे स्कूल में तो इस तरह की कुछ चीज़ें सीख ही नहीं सकते। और आजकल वैसे भी मैंने देखा है कि स्कूलों में जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं उनको हटा दिया गया है बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें जिम्मेदारी आप पर ही है। पहले जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, बच्चे दादा दादी नाना नानी से भी बहुत कुछ सीखा करते थे। ऐसी स्टोरीज़ बहुत सारी बच्चे खेल खेल में सीख लिया करते थे, सुन लिया करते थे दादा दादी से। लेकिन आजकल जॉइंट फैमिलीज़ भी नहीं है, बच्चे न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, मम्मी पापा और सिर्फ बच्चे। तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराएं, क्योंकि यह सिर्फ कथाएं और कहानी नहीं है, यह हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है। अपने बच्चों को इस सब के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को ज़रूर अवगत कराएं। जब हम लोग छोटे थे तो जगह जगह रामलीला हुआ करती थी, वहाँ पर हम लोग रामलीला देखने जाते थे, उससे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता था। या फिर घर में रामायण महाभारत इस तरह के सीरियल आया करते थे, जिन्हें कि पूरा परिवार एक साथ बैठ करके देखा करता था। और बाद में सिर्फ देखता ही नहीं था, बाद में उस सीरियल आने के बाद में उसको सब लोग डिस्कस किया करते थे कि ऐसा क्यों हुआ, बच्चे पूछते थे ऐसा क्यों हुआ। और सब हमारे पेरेंट्स, हमारे दादी दादा, हमारे मम्मी पापा उन सब चीज़ों का बहुत सुकून से, बहुत एलोब्रेट करके जवाब दिया करते थे। लेकिन क्या हम आजकल ऐसा करते हैं? खुद से ज़रूर पूछिएगा। जब भी आपका बच्चा पूछता है तो आप हमेशा शॉर्टकट में जवाब देते हैं। वैसे तो आजकल रामलीला का ट्रेंड जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मैं कहूँ कि बहुत कम हो गया है। और वैसे भी कोरोना के बाद तो शायद ही रामलीला कहीं होगी। लेकिन अगर आपके आस पड़ोस में अगर रामलीला कहीं होती है तो बच्चों को ज़रूर लेकर जाएं, उन्हें दिखाएं, उससे उन्हें बहुत सारा नॉलेज मिलेगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है उनके लिए ये। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इन सब चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को ज़रूर अवगत कराएं, क्योंकि आज जब आपके बच्चे आपसे पूछते हैं तो आप बता देंगे कि राम ने रावण को क्यों मारा, क्योंकि आपको पता है, आपने ये सब चीज़ें सीखी हैं, देखी हैं, रामलीला देखी है आपने मैदान में साक्षात जा कर के। लेकिन जब बच्चों के बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे जब उनसे पूछेंगे कि राम ने रावण को क्यों मारा, तो शायद वो ना बता पाएँ। इसके लिए उन्हें गूगल करना पड़े। क्या हुआ बेटा? राम ने रावण को क्यों मारा? बताओ ना पापा, राम ने रावण को क्यों मारा? अरे मम्मा से पूछो बेटा। मम्मा को नहीं पता, आप बताओ। ओके, थोड़ी देर में बताऊंगा।
बताओ। Why Ram killed the Ravan? ओ, आओ बेटा बताता हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।